चलिए, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अमाइंस का माइंड मैप। माइंड मैप मतलब आधे से 1 घंटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है तो कभी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। बाकी आधे से 1 घंटे में बहुत ब्रीफ में 2x पे देखिए और बनाट समझिए। अमाइंस की रिएक्शंस, एनिलीन की रिएक्शंस और देखो, 3 सेक्शन है अमाइंस के अंदर भी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। रिएक्शंस ऑफ एनिलीन बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न में चल रहा हूं मैं। यहाँ एनसीईआरटी करा रहा हूं ताकि बैचेस के अंदर कोटा हो गया, कोटा पैटर्न प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ। यहां एनसीईआरटी आ गई तो एनसीईआरटी भी रिवाइज हो गई, सारे काम एक साथ। चलिए, पहला ऐसा है रिएक्शंस ऑफ अमाइन। इसको देखकर आधे लोगों की आंखें फैल गई है। क्लोरोफॉर्म विद केओएच, सबको याद है क्लोरोफॉर्म विद केओएच जो है वो आपका कार्बीन बनाएगा, CCl2 प्लस माइनस कार्बीन डाइक्लोरोकार्बीन और डीसीसी बनाएगा। डीसीसी का एन के लोन पेयर से अटैक होगा और आपका आंसर आएगा एक गंदी सी स्मेल आती हुई RNC, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड। द फॉल स्मेलिंग कंपाउंड, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट बाय 1 डिग्री अमाइन, बाय 1 डिग्री अमाइन। केवल और केवल 1 डिग्री अमाइन ये टेस्ट देते हैं, फॉल स्मेल आइसोसाइनाइड टेस्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। ये फॉल स्मेल, गंदी सी स्मेल आती है। अच्छा, इस रिएक्शन की खास बात, कितने क्लोरोफॉर्म कितने केओएच चाहिए, तो यहाँ पे आपको 1 क्लोरोफॉर्म और 3 केओएच चाहिए। इसीलिए यहाँ पे 3 KCl भी बनेंगे और 3 मोल जल भी निकलेगा। और किसमें चाहिए, एक बार ये वाला एच खाने में एसिड बेस, दो ये वाला एच खाने में, इसे 3 बार KOH चाहिए। दैट्स इट। पूरी इस रिएक्शन का नाम है, इस रिएक्शन का नाम तो सबने पढ़ा ही होगा, दैट इज योर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। सारी चीजें कवर कर ली है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। सर इससे सवाल क्या आते हैं, यही कि 1 डिग्री अमाइन देगा, दूसरा कितने KOH चाहिए, तीसरा कौन जल्दी देगा, तो जिसका लोन पर अवेलेबल होगा। मान लो डीलोकलाइज है, लोकलाइज है, तो डीलोकलाइज वाला कम देगा, लोकलाइज वाला जल्दी देगा। दैट्स इट। ये आता है। ओए ये याद आ गया है मेरे को, सर मेरे को मिलकर याद आता है PHSO2Cl। इसको देख के याद आता है हिंसबर्ग रिएजेंट, दैट इज योर हिंसबर्ग reagent। PHSO2Cl is your Hinsberg reagent। N का लोन पेयर का अटैक और Cl बाहर, आपका आंसर आया है PH RNH S डबल बॉन्ड O PH, ये लिया। ये आपका बन गया है सल्फोनिक एसिड का ये अमाइड। CONH को क्या बोलते हो, एसिड अमाइड। ये सल्फोनिक एसिड का अमाइड है, इसको बोलते हैं सल्फोनामाइड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फोनामाइड। अब मुझे ये बताइए, ये इस रिएक्शन को हिंसबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, 2 डिग्री अमाइन हुआ तो अटैक वहां भी होगा, 3 डिग्री अमाइन रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और 3 डिग्री रिएक्ट नहीं कर रहा है। 2 डिग्री और 1 डिग्री में 1 डिग्री वाले के पास H बचा हुआ है, 2 डिग्री होगा तो R2N हो जाएगा, वहां H नहीं होगा। और सर अब समझ में आ गया कि आप यहाँ ये बोलना चाह रहे हो ये वाला H जो है ये एसिड बेस कर सकता है, तो बेस डालने पर आगे, इसके आगे बेस डालने पर ये बेस में सॉल्युबल हो जाएगा, बिकॉज सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। आपने एक्वस बेस लिया, एक्वस NaOH लिया, एसिड बेस कर लेगा, N पे आएगा माइनस, सॉल्ट बन के पानी में सॉल्युबल, सॉल्युबल होते ही अब आपका काम हो गया। आपके पास एक ग्लास में तीनों है, एक बोतल में तीनों है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आप डालो हिंसबर्ग रिएजेंट, डालते ही क्या होगा, दो रिएक्ट करेंगे, एक रिएक्ट नहीं करेगा। जो रिएक्ट नहीं करेगा उसको छान लेंगे, अलग कर लेंगे, दो बच्चे 1 डिग्री और 2 डिग्री का अमाइड, सल्फोनामाइड। अब NaOH डालेंगे, एक्वस NaOH, जो पानी के अंदर कौन जाएगा, 1 डिग्री वाला, क्योंकि वो सॉल्ट बना लेगा एसिड बेस करके, तो वो वहां चला गया। तो इस प्रकार आपने 1 2 3 को अलग अलग सेपरेट कर दिया। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज हिंसबर्ग टेस्ट। दिस इज नोन एज हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री वाला जो है वो बेस, वो बेस सॉल्यूबल बनाएगा, ये वाला बेस इनसॉल्यूबल बनाएगा,
ये वाला रिएक्ट ही नहीं करेगा। इस प्रकार आप इन तीनों को अलग कर सकते हैं। आजकल इसकी जगह टोसाइल क्लोराइड भी चलता है। मतलब ये क्या है सर? कुछ नहीं, इस बेंजीन के पैरा पे CH3 लगा दो, ये वाला। आजकल ये भी चलता है, इसीलिए इसीलिए इसको हिंसबर्ग रीजेंट भी बोला जाता है। ये भी आपका हिंसबर्ग रीजेंट है, ये भी हिंसबर्ग रीजेंट, दोनों हिंसबर्ग रीजेंट है। आजकल ये यूज करते हैं इसलिए इसको बोल देते हैं। ये दोनों आपको चलेंगे। सर आपने कैरल में पढ़ा दी, हिंसबर्ग पढ़ा दिया। अब चलते हैं असाइलेशन की तरफ। असाइलेशन क्यों किया जाता है, बात ये नहीं कैसे किया जाता है, क्यों करते हैं। एन को फूफा बनने रोकने के लिए। एन अटैक हुआ, Cl बाहर। आंसर सबको पता है सर, सब बता सकते हैं। RNH C डबल बॉन्ड O। पिरिडिन क्यों लिया सर दोनों जगह? HCl जो निकला होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, R डैश। ये अब लेकिन यहां पर अगर R डैश इक्वल्स टू CH3 हुआ तो इसको बोलते हैं CH3, तो एसिटाइल हो गया, एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? एसिटाइलेशन। और R डैश इक्वल्स टू पीएच हुआ, पीएच, R डैश इक्वल्स टू पीएच हुआ तो क्या बोलोगे इसको? बेंजोइलेशन। और बेंजोइलेशन को कई बार वो भी बोला जाता है, अगर एनिलीन है तो उसको बोलते हैं शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ये कुछ नहीं है, कितना अगर ये एसिटाइलेशन होगा तो कितना मास बढ़ेगा? यहाँ CH3 होगा तो CH3 मतलब कितना हुआ? CH3 मतलब 12 और 3 15 और 12 27 और 16 43 और एक हटा है तो 42 ग्राम, 42 ग्राम पर। मतलब ये रिएक्शन पहचानने में काम आती है कि एक कंपाउंड में कितने NH2 कितने OH है, क्योंकि रिएक्शन कौन देता है? केवल OH और NH2। एस्टर बनता है OH से। तो ये काम आता है कि एक कंपाउंड में 4 NH2 है, 5 नाइट्रोजन है, पर NH2 4 ही है, ये डाल दो तो 4 ही NH2 रिएक्ट करेंगे। तो ये 42 ग्राम एक से बढ़ रहा है तो 4 से 116 168 ग्राम मास बढ़ जाएगा। ऐसे पता लगाया गया। जब जाहिर है NaNO2HCl, ये भैया NO प्लस जनरेट करेंगे, नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन N से रिएक्ट करेगा, आपका N2 गैस बाहर निकलेगी, N2 गैस बाहर निकलेगी, कार्बोकेटायन बनेगा R प्लस। जितने भी, ये बात कर रहा हूं मैं एलिफेटिक अमीन की, जिनमें रेजोनेंस नहीं हो रहा। एरोमेटिक जहां बेंजीन वाला आएगा क्या, वो अलग है। R प्लस बना, R प्लस जो है, अब पानी होता है सिस्टम में, निकलता भी है और लेते भी हैं, ROH, अल्कोहल बन जाएगा। सर 0 डिग्री लिया तो अल्कोहल, 5 लिया तो अल्कोहल, कुछ भी लो इसमें N2 बाहर निकलेगा ही निकलेगा। N2 गैस बाहर निकली ही निकली होगी। डाई अजोटाइजेशन नाम तो सुना होगा। 0 से 5 लिया तो भी बाहर निकलेगा भैया, कुछ भी कर लो। ये पूरा का पूरा अमाइंस की रिएक्शन मैंने कवर कर ली है। अब अमाइंस बनाना है, अब अमाइंस बनाना है। सर अमाइंस कैसे बनाया जाए? अब अमाइंस कैसे बनाया जाए, चलिए मैं आपको अमाइंस बनाना सिखाता हूं। मैं आपको अमाइंस बनाना सिखाता हूं, कोशिश करता हूं अमाइंस बनवाने की। क्या बात कर रहे हैं? अब आप हमको अमाइंस बताएंगे? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अमाइंस बताने की। 2 सेकंड, ये कोशिश कर रहा हूँ, गलती से टाइप हो गया। या आप बताइए। चलिए ये लिया, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं, अब मैं सोच रहा हूं कि भैया RX से अमाइन कैसे बनाया जाए। तो हमें X को हटा के क्या लगाना है? NH2। अब X को हटा के NH2 लगाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? अमोनिया। लेकिन अमोनिया को लेने में एक दिक्कत है, साथ में पिरिडिन लेना पड़ेगा, क्योंकि HX निकलेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। लेकिन आप या फिर नहीं भी लोगे तो उसके मोल ज्यादा लेने पड़ेंगे, इसकी खुद के मोल ज्यादा लेने पड़ेंगे। लेकिन एक लोचा आ गया, क्या सर? जैसे ही आप अटैक कराएंगे आपका बनेगा R2NH, सॉरी RNH2। अब RNH2 और अमोनिया में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? RNH2 और अमोनिया में किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? सर उस ऊपर वाले में, R इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लोन पेयर पे डेंसिटी बढ़ गई तो वो रिएक्टिव ज्यादा है, तो बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव है। तो अमोनिया और RNH2 में कौन पहले रिएक्ट करेगा? RNH2। इसीलिए N लोन पेयर देख के ये बाहर कर देगा, आपका आ जाएगा RNHR, 2 डिग्री अमाइन। अब और डेंसिटी बढ़ गई, फिर 3 डिग्री अमाइन,
तो रिएक्शन होती चली जाती है। इसको बोलते हैं अमोनोलाइसिस, इसको बोलते हैं अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस। अमोनिया के द्वारा लाइसिस, बॉन्ड का तोड़ना, क्वार्टर विनोद कह रहा है यहां भी क्वार्टर, अरे भैया एन आर, इसको ऐसे लिख लो R4, 4 बार R N प्लस X माइनस, ये लिया था। लास्ट में NaOH डालते हैं कि भैया न्यूट्रलाइज हो, बाहर निकलो, NaOH को डलाता है भैया न्यूट्रलाइज हो जाओ। बार बार काम ऐसे ऐसे नहीं होगा कि आपकी इच्छा हुई आप करते चले गए, ऐसा नहीं है। लेकिन सर मैं चाहता हूं कि RNH2 बने, मैं चाहता हूं RNH2 बने, तो क्या करूं? RX के साथ ही अमोनिया डालता हूं तो बार बार रिएक्शन होकर ये बन जाता है। मैं चाहता हूं एक ही बने। एक काम करो, अमोनिया को एक्सेस में लो, ताकि बनने वाला जो ये रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा था वो रिएक्ट ही ना कर पाए। जब एक्सेस में ये हुआ तो ये पहले ये अटैक करेगा। इसीलिए आप एक काम करें, एरो पे क्या लें, अमोनिया इन एक्सेस, ये तो अमोनिया एक्सेस में होगा तो कोई और अटैक कर ही नहीं पाएगा। बोले मैं ज्यादा हूं, मैं जाऊंगा भाई, तुम कैसे जाओगे, मैं जाऊंगा, पहले एक्सेस वाला अटैक कर जाएगा। ये यहां से दो तरीके हैं इसको बनाने के, पर ठीक है अभी हम डायरेक्ट ट्रेडिशनल वे की बात करते हैं। हमें RNH2 बनाना है, RNH2, RCONH2 से RNH2 बनाना है, मतलब हमें ये वाला CO हटाना है। विनोद कह रहा है सर फाड़ दो, रैपर भरो फाड़ फाड़ोगी, मतलब इसमें CO उड़ा दो। CO के लिए क्या लेते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, Br2 KOH या Br2NaOH, 1 मोल Br2 4 मोल NaOH। इन जनरल रिएक्शन पूरे 1 मोल से 1 मोल बनाने के लिए 1 मोल Br2 4 मोल KOH लेने पड़ेंगे। 4 क्यों लेने पड़ेंगे, 2 बार तो H हटाने के लिए, एसिड बेस के लिए, और 2 बार हाइड्रोलाइसिस करेंगे, NCO बनेगा। इस रिएक्शन की सारी खास बात लिख लीजिएगा। इसमें रिएक्शन का नाम हॉफमैन ने किया, क्या किया, क्या लिया, ब्रोमीन, किस पे रिएक्शन कराई, अमाइड पे, तो ब्रोमोअमाइड, ब्रोमोअमाइड। क्या कर रहे हो, कार्बन कम कर रहे हो, डिग्रेडेशन, डिग्रेड करना, क्योंकि कार्बन चेन कम कर रहे हो, डिग्रेडेशन। दूसरी बात, 1 मोल Br2 4 मोल KOH, RNCO अल्काइल आइसोसाइनेट इज इंटरमीडिएट। तो इससे पहले कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, कुछ नहीं बनता भाई, कर मत देना। इंटरमीडिएट केवल RNCO है। R अगर मिथाइल हुआ तो वो भोपाल ट्रेजडी गैस हो गई, भोपाल ट्रेजडी गैस हो गई। इस तरीके से पूरा आपका हॉफमैन ब्रोमाइड समाप्त होता है। बस ये उड़ाना है, कभी भी ध्यान रखना है इस बात को, बहुत काम आता है, अमाइन बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। इसका नाम थैलिमाइड, ओहो याद आ गया सर, रिएक्शन कौन सी है, सबको याद आ गया है, गैब्रियल थैलिमाइड अमाइन सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड अमाइन सिंथेसिस। ये वाला H बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसीलिए हम पहले लेंगे KOH। कौन सा KOH लें, अल्कोहलिक या एक्वस? सर अल्कोहलिक लो, क्योंकि अल्कोहलिक KOH ज्यादा बेसिक होता है, तो H निकालना और आसान हो गया। इसीलिए आप यहां लीजिए इथेनोलिक अल्कोहलिक KOH। फिर आप लीजिए RX, क्या होगा, N का माइनस जो आया था वो R पे अटैक करेगा, तो यहां बन जाएगा R। और फिर करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो HOH HOH 2 बार करेंगे, KOH H2O। अब लीजिए एक्वस KOH, तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस। आप सर मैं केवल पानी लूंगा तो रिएक्शन हो जाएगी क्या, कभी नहीं होगी, केवल पानी से कभी नहीं होगी। या तो H+H2O लो, हाइड्रोलिसिस पूरा एसिडिक मीडियम लो, या बेसिक मीडियम लो, या N2H4 लो, मतलब H+H2O लो, या NH2 लो, या NH2OH लो, कुछ भी लो, पर ऐसे लो जो रिंग को तोड़ सके। ऐसा ना तुम पानी लेके बैठ गए, पानी चलेगा सर, पानी बेटा खुद पी लेना, पर ये नहीं करा पाओगे, पानी नहीं चलेगा, ये चलेगा। बेसिक मीडियम लो, एसिडिक मीडियम लो, कुछ भी लो, पर रिएक्शन करानी है तो कुछ ऐसा लो जो रिएक्ट करे, बन गया गैब्रियल। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के दौरान मैकेनिज्म कौन सा है, SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन है, तो 1 डिग्री अमाइन बनता है, कौन सा, फॉर 1 डिग्री अमाइन RX मस्ट बी 1 डिग्री X या 2 डिग्री X। 3 डिग्री पे SN2 होती ही नहीं है, ब्रिज हेड पे SN2 नहीं होती है, कोई शॉर्टकट नहीं है, याद कर रहे हैं ब्रिज हेड पे अलग है भाई, जहां SN2 नहीं होती। मैंने कहा ये बन जाएगा क्या, क्या ये बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। क्यों, इसको बनाने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा, और ये लोगे
तो भैया बेंजीन अपना एक्स कभी छोड़ता ही नहीं है, इसलिए इस पे गैब्रियल सेलेमाइड होगी ही नहीं, नहीं होगी तो ये बनेगा ही नहीं कभी। ध्यान रखना, जहां SN2 वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां SN2 होगी वहीं ये रिएक्शन होगी। आई होप आप सभी को ये पूरा समझ में आया हो। ध्यान रखना, मान लो कभी पूछ लीजिए, अब तुम बोलो 1 डिग्री, 1 डिग्री है, कह दो 1 डिग्री, 1 डिग्री तो है, डिग्री तो 1 है, लेकिन इसको बनाने के लिए आप ऐसे सोचा करो, मैं कैसे सोचता हूँ, ये बनाया, यहाँ एक्स लेना पड़ेगा, अब ये बन जाएगा, पर इस पे SN2 होगी नहीं, ये कभी बनेगा ही नहीं, इस पे SN2 होगी नहीं, तो ये कभी बनेगा ही नहीं। आई होप समझ में आया हो। गैब्रियल थैलिमाइड, अमोनोलाइसिस, एक्सेस ऑफ अमोनिया, हॉफमैन ब्रोमाइड, 4 बड़ी बड़ी रिएक्शन वापस से हमने कवर कर ली है। अब हम मूव कर रहे हैं रिडक्शन की तरफ। अब वो एनिलीन का भी रिडक्शन, अब वो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अमाइन से बाय रिडक्शन, बाय रिड्यूसिंग या बाय रिडक्शन, लेकिन इसमें एलिफेटिक भी बनेगा, एरोमेटिक भी बनेगा। अब मैं चाहता हूं यहां पर रिड्यूस करना NO2 को, तो यहां पे 2-3 तरीके हैं, या तो पहले ले लो H2PD, लेकिन H2PD में एक लोचा है कि बेंजीन भी साफ ना हो जाए, हम डाल देते हैं इथेनॉल। NCERT पढ़ेंगे तो आप इथेनॉल पाएंगे। क्यों पाएंगे इथेनॉल? ताकि ये NO2 में क्या बन जाए, NH2, तो इस रिएक्शन में क्या बनता है, PHNH2, क्या बनता है, PHNH2। या फिर आप लीजिए कोई भी मेटल और एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, मेटल एसिड, जैसे जैसे SnHCl चलेगा। कितने मोल एसएन चाहिए, ये तो नहीं पढ़ा सर हमने, अरे क्यों नहीं पढ़ा भाई, पढ़ इसको। कितने मोल एसएन चाहिए, 3 मोल, जेई का सवाल है एडवांस का, 3 नहीं, 3 बार, 3 SN और 6 HCl, मैंने पढ़ाया है ये। या फिर FeSCl ले लो, चलेगा। सर यहाँ H2PD इथेनॉल की जगह मैं H2 निकल लूंगा तो रिएक्शन नहीं होगी क्या, 100% ये भी सही है। H2 रहने निकल लूंगा तो नहीं चलेगा क्या, चलेगा। भैया ये लोग तो सब सरफेस का काम कर रहे हैं, ये सारे लोग तो केवल सरफेस प्रोवाइडर है, इनसे तुम्हें क्या मतलब, मतलब है H2 से। फिर ले सकते हैं जिंक HCl, चलेगा सर। जिंक NH4Cl, जिंक NH4Cl बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये माइल्ड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। NH4Cl कौन सा एसिड है, NH4OH बिल्कुल नहीं चलेगा, वो तो उल्टा बेस हो गया, नहीं चलेगा। ये वाला नहीं चलेगा, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चोलवे, ई ना चोलवे, ना चोलवे, ई चोलवे, समझ में आ रहा है क्या, ये पूरा चलेगा। ये सब मिलके क्या बना लेंगे, एनिलीन। तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। सर बेटर कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, मेटल एसिड इज बेटर। ये वाला ज्यादा अच्छा है। क्यों, ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें जब आप SnCl2 बनाओगे या FeCl2 बनाओगे तो हाइड्रोलाइसिस, पानी बार बार निकल रहा है हर स्टेप में, तो पानी बाहर निकल रहा है, तो फिर पानी अगर बाहर निकल रहा है तो फिर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा FeCl2 का, और वो बन जाएगा FeOH वोल्ट वाइज और HCl। तो HCl ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, कम HCl में भी काम हो जाएगा। इसीलिए मेटल एसिड बेटर है कि जो रिएजेंट है वो भी कम लोगे तो चलेगा, तो रिएक्शन की जो अपनी रेट है या फर यील्ड है वो बढ़ जाएगी, कम में भी काम हो जाएगा। दैट्स इट, ये लिया। अब आते हैं आगे अमाइड पे। अमाइड, लेकिन सर इसमें मुझे एक तो हॉफमैन ब्रोमाइड है, लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड तो आपका गायब हो जाएगा, मेरे को ये चाहिए, ये कैसे बनाऊं बिना CO गायब किए। हॉफमैन ब्रोमाइड कराओगे तो CO उड़ जाएगा, अब बिना हॉफमैन ब्रोमाइड किए तो या तो आप ले लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैंने बताया था आप लोगों को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यू कैन से B2S6 डायबोरेन फॉलोड बाय वाटर डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ ये वाला ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन गायब कर दो, ऐसे नहीं, H का अटैक। अब O और N दोनों लोग हैं, N लात मारेगा O को बाहर निकालेगा, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और आपका डबल बॉन्ड N बनेगा, ये बन जाएगा, और फिर ये डाल दीजिए। सर इसमें तो फिर आप कुछ भी कर दीजिए, यस, इसमें आप SnHCl, मतलब अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मेटल एसिड लीजिए, चलेगा, और आप मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, N पे आएगा माइनस, ये H+ देगा, सारा काम हो जाएगा। दूसरा LH चलेगा, या मैं बोल सकता हूं कोई भी मेटल हाइड्राइड ले लो, मेटेलिक हाइड्राइड MH, M+H-, कोई भी हाइड्राइड, LH, SbH, डबल H, P2S6 कुछ भी ले लो, और H2 कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट कोई भी ले लो, सब चलेगा, सब लोग इसको बना देंगे, ये सब चलेगा।
ठीक है, कोई भी ले लो चलो। इमाइन है, ये इमाइन है। इमाइन से क्या बने सर? सोडियम बोरोहाइड्रेट, मैंने याद वो बोला था ना, कराया। साइनाइड को अमाइन में बनाना है, आप या तो लीजिए H2 कैटलिस्ट और मेटल एसिड। यहां पे आपका एक एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है, सोडियम एजीथन। भाई सेम ही तो है, याद क्यों करते हो? हमेशा तुम्हें याद करने पे ही क्यों फोकस करना है? ये मेटल है, ये एसिड है। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, एसिड H+ देगा। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, H+ जाएगा, तो आपका बन जाएगा RCH2NH2। अब याद क्यों करते हो जीवन में हमेशा? बस दैट करो ना, सीधा आंसर आएगा आपका। दैट इज योर आंसर। और इस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। मतलब मास्टर ये मेंडियस क्या है? अरे मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ। अरे कुछ भी कर लो ना, आपको तो बस एच लगाने हैं, H2 डालोगे तो एच जोड़ते जाएंगे। याद क्यों करते हो? सीधा आपका आंसर आ गया। दैट इज कंप्लीट। ये दोनों तो सेम है, बिल्कुल सेम है सर। वो नहीं चलेगा क्या यहाँ पे? LH चलेगा, B2S6 चलेगा, डायबल H नहीं चलेगा, है ना? समझ में आया? चलिए, रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, ब्रोमीन वाटर। भैया इसको देखते ही आधे लोगों की आंखें खुल जाती है, याद आ जाता है इनको NH2 पे ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा, 3 BR लग गए। वाइट PPT, क्योंकि NH2 की रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड है कि इसको किसी की जरूरत ही नहीं। आप ब्रोमीन CS2 भी लेंगे ना, नॉन पोलर, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? तब भी आपका आंसर वही आएगा कि भैया, तब भी आपका आंसर वही आएगा, 3 BR। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन में पहले क्या होगा? पहले बनेगा ये। देखो इस रिएक्शन में एक सबसे बड़ा लोचा, ये पूरा फूफा है। इसको मैं हमेशा, हर शादी का फूफा एनिलीन है। मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, हर शादी का फूफा एनिलीन है। एनिलीन के में एन का लोन पेयर है, वो रेजोनेंस कर रहा है, बोल रहा है मैं यहाँ पे भी डेंस हूँ, यहाँ भी। बोले भैया तुम कहीं पे भी डेंस हो, पर अटैक तो पहले मैं ही करूंगा। हर रिएक्शन में लोचा किया भाई ने, हर रिएक्शन में, चाहे आप कोई भी ले लो। ये आपका दिया है CH3Cl AlCl3, ठीक है, रियल ग्राफ। AlCl3 बोला मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl बोला मैं दूंगा। Cl के से वो बोल रहा है, Cl से L से बोला तुमसे कह लूंगा बे, N के पास लोन पेयर है, मैं N से लोन पेयर लूंगा। तो यहां बोल रहा है मैं तो ये बना लूंगा। बोले खत्म। जैसे ही ये बना, ये जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना, खत्म। बोला मैं तो रिंग डीएक्टिवेट हो गई, अब मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, नो रिएक्शन। दैट्स व्हाई एनिलीन पे फिडल क्राफ्ट नहीं होती, बिकॉज फूफे ने लोचा किया। फूफा बोला पहले मैं पहले मैं, वही फूफा यहाँ भी कचरा कर रहा है, मैं सल्फोनेशन नहीं होने दूंगा, पहले मैं रिएक्ट करूंगा। बोले कर ले। तो क्या बन जाएगा? NH3 प्लस HSO4 माइनस। फिर इसको इतने हाई टेम्परेचर पे 200 डिग्री, समझ रहे हो, 200 डिग्री पे हीट करते हैं, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स टूटता है, ये सॉल्ट, ये आयनिक लैटिस टूटता है, और फिर जाके रिएक्शन होती है। तब भी फूफा तो फूफा है। NH2 पैरा लगा SO3H, ये है आपका पैरा सल्फा, सल्फा एनिलिक एसिड। ये बोलेगा भाई मैं तो बेस लू ना, तुम एसिड हो। बोले आओ फिर करो एसिड बेस, और क्या क्या ही बोल सकते हो तुम उसको। बोल रहा है आओ एसिड बेस करें। NH3 प्लस SO3 माइनस एसिड, इसको बोलते हैं ज्विट्राइन। नाम तो सुना होगा, ज्विट्राइन, ज्विट्राइन, भैया ज्विट्राइन। तो यहाँ लोचा, तो यहाँ ये बोला एसिडिक मीडियम है। पहले जैसे यहाँ हुआ था, हम यहाँ भी कर लें क्या? भाई करो करो, कचरा तो करना ही है तुम्हें। फूफा तो फूफा है, हर जगह फूफे ने कचरा किया है, फूफे ने हर जगह कचरा किया है। बन गया है NH3 प्लस। लो रिंग क्या हो गई? डीएक्टिवेटिंग। बोले करा लो, पर आंसर क्या आता है इसमें? PMO। क्या आता है? PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। ऐसे फालतू टिके नहीं याद करते। पैरा, पैरा तो मेरा आना ही था, लेकिन मेटा का परसेंटेज बहुत भयानक, और इसकी संभावनाएं मेंस और एडवांस में आने की
जितनी ज्यादा है कोई लिमिट नहीं है। समझ रहे हो बात को, इतना इंपॉर्टेंट है ये। और ये रहा आपका ऑर्थो, ऑर्थो ये रहा ऑर्थो ए, ये रहा पैरा, ये रहा मेटा, ये रहा ऑर्थो। और इसकी यील्ड तो बच्चे बच्चे को, भारत का बच्चा बच्चा 51% बोलेगा, 47% बोल, कितना बचा 2%। हे भगवान, जा आंसर आपका क्या आना चाहिए था, पैरा फिर ऑर्थो फिर मेटा, लेकिन आंसर क्या आया, पैरा मेटा ऑर्थो। पैरा का और थोड़ा सा एसिडिक मीडियम बढ़ा दिया ना बेटा, तो ये ज्यादा बन जाएगा, तो फिर मेटा ही मेटा आएगा। अब यहाँ पे ये सारे कांड जो हुए हैं वो फूफा के कारण हुए हैं। फूफा जी जो थे वो नाराज हो गए हैं, पहले हम रिएक्ट करेंगे, अगर हमसे नहीं रिएक्ट करा तो पहले हम कचरा फैला देंगे। हमने यहाँ भी कचरा किया, हमने यहाँ भी कचरा किया, हमने वहां भी कचरा किया, एक लगाना था तीन तीन लगा दिए। नहीं 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 मानेंगे हम तबाही। फूफा हर जगह तबाही मचाया है, चारों में देख लो आप, चारों में, चाहे बीआर लगाना हो, अल्काइलेशन असाइलेशन हो नो रिएक्शन, नाइट्रेशन में लोचा, ब्रोमीनेशन हेलोजनेशन में लोचा, सल्फर हर जगह लोचा। अब बोला फूफा तुम क्या चाहते हो, बोले हम नहीं, हम पहले फूफा जी जो है वो बात कर रहे हैं कि हम जो है ना वो एन का लोन पे लेके बैठे हैं, हम नहीं देंगे किसी को, हम किसी और से रिएक्ट नहीं करने देंगे, हम खुद रिएक्ट करेंगे। ज्यादा तुम 200 डिग्री को हीट कर ला लो। बोले अच्छा तो फिर क्या करें। अब इच्छाएं बढ़ गई लोगों की, हमें एक बीआर लगाना है, हमें एक NO2 पैरा पे चाहिए, ये भी यील्ड अच्छी खासी, हमें एस्पिरिन बनाना है, हमें 3 बीआर लगाना है, ये गायब करना है। अब ये कैसे करें, पहले इन दोनों फुफाओं को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को समझ जाएंगे तो यहाँ नाइट्रेशन से तो आंसर कभी आएगा नहीं, यहाँ नाइट्रेशन तो आंसर कभी आएगा नहीं, नाइट्रेशन तो आएगा ही नहीं, तो फिर क्या करें, फिर अब क्या करें। तो दिमाग लगाओ, एन को फूफा बनने से रोक दो। एन को फूफा कैसे रोका जाए, एन अपना लोन पर ना दे पाए, तो मुझे ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप याद आता है जो एन जिसमें एन अपने लोन पे कम देता है, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप याद आता है क्या। हाँ सर याद आता है, क्या, अगर उसको अमाइड बना दो। आप सोचिए, मैं आपको 1 मिनट का भी समय नहीं दे रहा हूं, जल्दी से सोच के बताइए, सोच के बताइए फिर क्या होना चाहिए, फूफा कैसे रोका जाए। तो सोचो ना, मतलब हम कर क्या रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं हम क्या कर रहे हैं। हम एन को फूफा बनने से रोकेंगे। आपको भी आपके जीवन में फूफा बनने से रोकना होगा अपने आप को। कैसे सर, आप कराएंगे इसका असाइलेशन, RCOCl pyridine, ये तो अपन ने अभी पढ़ा सर, असाइलेशन वही है, बस एन ने एन के लोन पे ने अटैक किया तो क्या बना, बेंजीन, बेंजी NH CO R, एन का लोन पेयर अमाइड बन के। बोला बेटा अब जाओगी क्या, जाऊंगा तो सही भैया लेकिन कम जाऊंगा। भैया AlCl से रिएक्ट करोगे, AlCl से नहीं करूंगा, अब तो सब ऑक्सीजन ने खींच लिए हैं। एन बहुत दुखी हो तो बोल रहा है कि मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, मेरे लोन पेयर सारे ऑक्सीजन ने ले लिए हैं, हट। बोले अमाइड बना दिया है। बोले अच्छा तुम क्या इसको वापस ऐसे बना सकते हो क्या, क्या तुम इसको ऐसे बना सकते हो क्या। बोले हाँ कैसे, हाइड्रोलिसिस H3O+, डाइल्यूट H2SO4, क्यों, HOH बन जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। बोले अच्छा, तो ये हो गया तरीका शानदार, हाँ लगा भी लो हटा भी लो काम खत्म। बोला अच्छा, अब हम समझ गए एक बीआर कैसे लगाना है, पहले उसको फूफा बनने से रोको। अब फूफा कैसे बनेंगे भैया, कैसे रोकेंगे फूफा बनने से, RCOCl pyridine, सबसे पहले ये किया गया, तो ये बन गया आपका, ये फूफा बन गया। अब बोला आप क्या करना है, अब लगाओ ना बिंदास लगाओ, ब्रोमीन रिंग एक्टिवेटेड है, Br2Fe लो या Br2 एसिटिक एसिड लो या Br2 FeBr3 लो, कुछ भी लो। ये पोलर मीडियम इसलिए लिया है ताकि ये टूट जाए और ज्यादा हैलोजन कैरियर की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि रिंग ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। एन तो अभी भी लोन पर दे ही जाना, रिंग तो एक्टिवेटेड है ही ना, तो हमें जरूरत नहीं है। फिर जैसे बीआर लगा, यहाँ पहले ये बना, अब इसके पैरा पे बीआर लगा, पर इसको हटाना भी तो है वापस, तीसरे में क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस। सर समझ गए सर, मजा आ गया सर, समझ गए सर, काट दिया आपने, फूफा बनने से रोका गया। मतलब आप समझ गए मेरी बात को। पहले क्या बना होगा, पहले बना होगा PH NH AC, एसिटाइल ग्रुप लगा होगा AC, R को CH3 मान लो तो NHAC लग गया। अब NHAC के यही वाला ग्रुप बना होगा, दूसरी स्टेप में क्या हुआ होगा, बेंजीन NHAC, AC मतलब COCH3, यही वाला
और पैरा पे Br। अब हाइड्रोलिसिस कर दो, काम हो जाएगा। सर मेरा मन ऑर्थो पे लगाने का है, तो अगर आपको मन ऑर्थो पे लगाना है मेजर, तो पहले पैरा ब्लॉक करो, ये कर दो, फिर आप करो सल्फोनेशन, तो पैरा पे लग जाएगा SO3H। अब करो Br2, तो कहाँ लगेगा, ऑर्थो पे। फिर कर दो हाइड्रोलिसिस और हीट, तो हाइड्रोलिसिस पे ये तो टूट ही जाएगा, और सल्फोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो SO3 भी निकल जाएगा, और उससे ऑर्थो मेजर बन गया। ऑर्थो भी मेजर बनाना सीख लिया, पैरा मेजर बनाना, मेटा भी सीख लिया, मेटा में एसिडिक मीडियम बढ़ा दो, दैट्स इट। चलिए नाइट्रेशन में यही, तो सेम लॉजिक नाइट्रेशन में भी आप क्या करेंगे, नाइट्रेशन में भी आप सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। पहले आप फूफा फूफा को रोकेंगे, पहले आप फूफा को अमाइड बना के रोक देंगे, रुक जाओ फूफा जी, आप अमाइड बन जाओ, अपने अपने आप को बिजी कर लो किसी के साथ। अब आया नाइट्रेशन, विनोद कह रहा है सर किसके साथ, अरे वो आपकी चॉइस है, नाइट्रेशन कराओ पैरा पे, फिर करा दो हाइड्रोलिसिस। लो, आप जो 51% था अब वो 80% से ऊपर चला गया है, ये तरीका है। पहले फूफा, अब हर जगह पहले फूफा बना दो इसको, है सॉरी फूफा सही, फूफा बनाने से रोक दो इसको, काम हो जाएगा आपका। अगर आपने इसको फूफा बनाने से रोक दिया तो आपका काम हो जाएगा, बात ही खत्म, दैट्स इट। अब ये 3 Br लगा, ये तो आसान है, ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा कन्वर्जन पूछा है जो एनसीईआरटी। अब 3 Br लगे हैं, तो सबसे पहले ब्रोमीन वाटर लगा दो, B2 लिखा दो, कितना होशो हवाज में नहीं हूं, ब्रोमीन वाटर। फिर बात करें, ब्रोमीन वाटर से 3 Br लग गए हैं, अभी तो NH2 को हटाना बाकी है, तो NH2 को हटाने का एक ही तरीका है जो मैं आपको बता देता हूं, ये NaNO2HCl, कई बार NaNO2HCl ना लिख के HNO2 भी लिख देते हैं, या फिर नाइट्रस एसिड भी लिख देते हैं। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री कुछ भी लीजिए, या तो ये लीजिए या ये लीजिए, आंसर है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, पीएच N2+, N2 रुक जाएगा 0 से 5 पे, इसका मतलब एलिफेटिक अमाइंस आर अनस्टेबल एट, एलिफेटिक अमाइंस आर अनस्टेबल विद NaN2HCl एट 0 to 5, कुछ भी लो वहां तो निकलेगा निकलेगा, यहाँ पे 0 से 5 में ये स्टेबल है, तो यू कैन से स्टेबल एट 0 to 5, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, गलत बात है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, वहां तो निकलेगा निकलेगा N2, 0 से 5 पे स्टेबल है, N2 बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और कलरलेस होता है ये, है ना, कलरलेस होता है, वाटर में सॉल्यूबल है, क्योंकि सॉल्ट है, वाटर में सॉल्यूबल है ना, बेंजीन डायजोनियम, प्यार से इसको मैं लिखता हूं BDC, मतलब गाली मत दो, अरे नहीं बेटा BDC है बेटा, तुम कुछ और समझे क्या, फायर है तू, हाँ, फिर ये BDC। अब ये BDC की केमिस्ट्री पर, इस पर अपन वापस आएंगे इसके ऊपर, पहले हम BDC की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, BDC की बेंजीन डायजोनियम की केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, यू विल एंजॉय दैट पार्ट। पहले N2 हटाना है, अब यहां जो लगाना है उसको लगा दिया है, Cu2Cl2HCl, बेंजीन N2 हटाओ, Cl लगाओ, N2 हटाओ, Br लगाओ, हर जगह रेडिकल रिएक्शन है, बेंजीन N2 हटाओ, Cn लगाओ, Br लगाओ, Cl लगाओ, सब X X X X, जिसको देखो X लगवाता है, I फिर X, HBF4, HBF4, अगर केवल HBF4 लिया होता तो एसिड बेस होती, ओनली HBF4 पे क्या हुआ होगा, पीएच N2+, BF4-, और हीट करोगे तो फिर F लग जाएगा, क्या पीएच बेंजीन F, गर्म पानी डाला है, गर्म पानी बस हाइड्रोलिसिस किया है तो बन जाएगा OH। इस सवाल जेई मेंस में आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस, हाइड्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड विल प्रोड्यूस फिनॉल, तो भैया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, NaNO2 तो NO2 लग जाएगा, लो, ओए इतने सारे, बहुत आसान रिएक्शन, बस समझदार वाली बातें को समझ में आना चाहिए। ये तीनों रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, मिट्टी सैंडमेयर रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को बोलते हैं गटरमान। विनोद कह रहा है सर गटरमान क्या है, गटर से आया था, हाँ बेटा ये गटर हमेशा खुला होता है, कॉपर जीरो वाली फॉर्म में है, कॉपर जीरो वाली फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं गैटरमान। गैट तो अंग्रेजी में है इसलिए गैटरमान कर रहे हो, अगर हिंदी हो बेटा हिंदुस्तान में तो ना गटरमान ही बोलते हैं इसको, समझ में आ रहा है, गटरमान, ये है सैंडमेयर। और यील्ड की बात करें तो यील्ड सैंडमेयर की अच्छी आती है गटरमान से, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉपर जीरो में है, तो ये उल्मान या सोडियम या वुड्स की तरह रिएक्शन कर सकता है, साइड प्रोडक्ट बनाएगा बेंजीन बेंजीन,
और आपकी गोम्बर्ग रिएक्शन हो जाएगी, ये सब रिएक्शन हो जाती है, कोई मतलब नहीं है उनका, इसीलिए एनसीईआरटी लिखता है ये बात। ये तो आप जानते हैं, बालसिमन, बालसिमन है, बालसिमन, नहीं बताऊंगा, नाम काम का नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं बताऊंगा भी नहीं, आ जाए तो समझ आना बालसिमन एफ वाली रिएक्शन है। दैट इज अ, मतलब अब कितना आसान हो गया, N2 को हटा के ClBr कुछ भी लगाना है आप लगा सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला साइनाइड लगाना, इसके आगे तो आप कुछ भी Cl लगा दिया और आप इसका H2 निकल कर दो तो CH2NH2 बन गया, फिर NH2 आप आगे से आगे रिएक्शन कर सकते हो। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन। कितना एक्स ही लगाया, हर जगह तो एक्स ही लगा दिया। ये आपको मैंने हेलो हेलो अल्केन हेलो रिंग्स में भी पढ़ाया था, ये वाला। अब आते हैं ये वाला, ये वाला ई वाला, जैसे वाला वाला चल रहा है आजकल, BDC एस। ये पेज, ये जो पेज है, इसको पढ़े बिना अपने जीवन में कभी जेई मेंस देने ना जाए, इस वाले पेज को पढ़े बिना कभी जेई मेंस में ना जाए, क्योंकि अमाइंस के लिए केवल 5 मिनट बचे हैं, केवल 5 मिनट, अमाइंस खत्म, केवल 5 से 7 मिनट मैक्सिमम। S3PO, ये दोनों रिएक्शन आप मान लीजिए इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, सुपर इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, इन रिएक्शन को इंपॉर्टेंट नहीं, मैं सुपर इंपॉर्टेंट बोलता हूं। कैसे सर? S3PO2 आपने लिया, S3PO2 और पानी के साथ, आंसर है बेंजीन। ये दोनों ऐसी रिएक्शन है जो बेंजीन प्रोड्यूस करती है, ये दोनों ऐसी रिएक्शन है जो बेंजीन प्रोड्यूस करती है, खुद तो हाइड्राइड दे रही है, हाइड्राइड सोर्स ऑफ। कई बच्चे बोल रहे हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल नहीं होता बेटा, मिथेनॉल नहीं, इथेनॉल ही लेते हैं केवल, आंसर है। कुछ लोग भावना में बेके मिथेनॉल बता देते हैं, मिथेनॉल नहीं होता बेटा, मिथेनॉल में OR लग जाता है, हाँ मिथेनॉल, और खुद क्या कर जाते हैं, ऑक्सीडाइज, खुद ने तो हाइड्राइड दे दिया, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट CH3CHO, CH3CHO, यहाँ H3PO2 एक बार ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, H3PO3, H3PO3, दैट इज योर आंसर, H3PO3 CH3CHO, ये आपका आंसर है। और इसको पढ़े बिना, अब आप सोचिए, आपने NH2 को N2 बनवाया, N2 से गायब करा दिया, ये जो तरीका था, अब आपको समझ में आया होगा मास्टर ने क्यों रोका, कितना आसान हो गया। 3 BR लगा दिया, 3 BR लगा दिए, अब हमारा टास्क क्या है, 3 BR तो लग गए, पर यहाँ NH2 लगा हुआ है, NH2 को हटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, NaN2HCl, सबसे पहले NaN2 डायसोनियम बना लो भैया, ये लिया। अब 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 जैसे ही N2 बना, अब देखो क्या करना है, अगर Br लगाना है तो सैंडमेयर या गटरमान कर देंगे, अगर NO2 लगाना तो NO2 लगा लेंगे, OH लगाना तो OH लगा लेंगे, जो मर्जी पड़े वो कर लेंगे। आप तो सीधा आंसर, अब यहाँ गायब करना है तो आप लीजिए, या तो H3PO2 के साथ पानी और यू कैन से इथेनॉल, दोनों ही चलेगा, दोनों ही लोग ये काम कर जाएंगे, दोनों ही लोग ये काम कर जाएंगे, और इथेनॉल, दोनों ही लोग चल जाएंगे, या तो ये लो तो भी ये आएगा। 3 BR लग गए, N2 बनाया, लगा दिया, दैट इज योर आंसर। एस्पिरिन भी बहुत आसान है, अब आप एस्पिरिन भी कर सकते हैं। सर एस्पिरिन कैसे, एस्पिरिन क्या होता है, पहले ये बनाओ, भाई साहब यहाँ पे N तो है ही नहीं, इसका मतलब पहले O लाना पड़ेगा, COH। हमने ऐसी कोई रिएक्शन पढ़ी ही नहीं है जहां पे आपका ये आ जाए। सर मैं पहले वो करा लूं, आप मेरे को तो COH आते ही एक स्पेसिफिक रिएक्शन याद आती है, कोलबे, लेकिन कोलबे भी कहाँ होती है, फिनॉल पे। अच्छा, तो और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि मैं मना करो CL नहीं लगा के कुछ नहीं कर, सब कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, पहले HNO2 273 केल्विन, आधे बच्चे बोल रहे हैं तो हाई टेम्परेचर हो गया बेटा, 0 डिग्री है। दूसरा N2 बन गया, अब गर्म पानी, वार्म वाटर, गर्म पानी, बॉइल वाटर। तीसरा गर्म पानी के OH लग गया, फिनॉल बन गया, फिनॉल, फिनॉल पे कराओ कोलबे, CO2NaOH, COH लग गया। चौथा असाइलेशन, AC2O pyridine या एसिटाइल क्लोराइड, कुछ भी ले लो, आपका आंसर आ गया एस्पिरिन। तो ये एक डायजोनियम की केमिस्ट्री है, अगर आपको डायजोनियम से फिनॉल में घुसना है तो भी आसान है, N2 लगा के OH लगा लो, तो आप कहीं भी किसी की भी केमिस्ट्री में घुस सकते हो, इसलिए डायजोनियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये चारों, ये चारों, ये चारों हैं आपकी कपलिंग रिएक्शन, दिस 4 इज योर कपलिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए कह रहा हूं ना, अमाइंस और फिनॉल,
अमाइन और फिनॉल, इनकी केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, अमाइंस और फिनॉल की केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनसे 3 सवाल या 2-3 सवाल तो फिक्स आएंगे ही आएंगे। सो इतनी इंपॉर्टेंट है। यस। अब ये बना N2, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल। इसकी इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी कैसे बढ़ाएंगे? विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो वो उसको खींच लेगा, तो डिफिशियंसी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन देने वाला लगाओगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो रिएक्ट कम करेगा, और वीक इलेक्ट्रोफाइल है ये। अब फिनॉल लिया, और फिनॉल पे बेसिक मीडियम क्यों लिया सर? फिनॉल पे बेसिक मीडियम क्यों लिया आपने? ताकि फिनॉल जो है वो फिनॉल ना रहे, वो क्या बन जाए? फिनोक्साइड आयन। ये बनते ही एक अच्छी खासी रिंग एक्टिवेट हो गई। ये गंदा इलेक्ट्रोफाइल था तो रिएक्शन की रेट बढ़ गई, इसीलिए आप फाइनली एस प्लस डालना पड़ता है, मैंने लिखा नहीं है। अब बताइए OH ये आपका आ गया, कहां से अटैक होगा? इसके पैरा से। कौन कहां अटैक करेगा? इसके N पे, तो आपका आ गया N डबल बॉन्ड N PH। ठीक है, ये N डबल बॉन्ड N ये रहा, और ये PH ये रहा, पूरा बन गया। DU कितनी है? DU 4 4 8 और 1 9, 9 DU, 9 dB डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब इसके बारे में बता रहा हूं, अभी इसका कलर वलर सारी बातें करेंगे, इसकी सारी बातें करेंगे, पर रुक जाओ। अब लिया एनिलीन, अब फूफा आ गया, फूफा आ गया, फूफा आ गया। और उससे पहले इन दोनों फूफाओं को डील करने से पहले इसको कर लेते हैं आसान चीज। NaOH O माइनस बनेगा, माइनस यहां भी आएगा, माइनस यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, ये तो ब्लॉक है इन दोनों में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेफ्थलीन की अल्फा इज मोर रिएक्टिव देन बीटा। मैंने बताया था कि नेफ्थलीन के केस में अल्फा वाली पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव है बीटा से। तो अगर अल्फा वाली ज्यादा रिएक्टिव है तो बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये भी बीटा है, ये अल्फा है। ये है बीटा नेफ्थोल। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है बीटा नेफ्थोल। इसका कंपाउंड का नाम है बीटा नेफ्थोल। बीटा नेफ्थोल। सर क्या है, मेरे समझ में नहीं आया, अल्फा बोलूं कि बीटा बोलूं? वाह, तो चमत्कार, आप तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। बीटा नेफ्थोल, देखो ये नेफ्थलीन बना लो पहले, ये ठीक है बेटा, नेफ्थलीन बना लिया। अब ये अल्फा पोजीशन है, यहां OH लगाओगे तो ये हो गया अल्फा नेफ्थोल, और यहां लगाओगे तो बीटा नेफ्थोल। अब बेसिक मीडियम लिया तो क्या बन जाएगा? ये O माइनस, यहां से अटैक कराऊं या यहां से? ये बीटा पोजीशन है और ये अल्फा पोजीशन है, तो यहां पे नेफ्थलीन में एक स्टेप बढ़ गई कि अल्फा बीटा भी पहचानना पड़ेगा, तो यहां से अटैक होगा और यहां से अटैक होगा। ध्यान रखना, जेई मेंस पे काफी सवाल आए हैं इसके ऊपर। N डबल बॉन्ड N PH। अब आप डाल दीजिए एसिटिक एसिड या कोई भी H+ का सोर्स डाल दीजिए, आपका आ जाएगा OH। तो आपका आंसर आ जाएगा ये यहाँ OH, यहाँ बना N डबल बॉन्ड N PH। इसकी DU कितनी है? तो इसकी कितनी है? 3 और 2 5 और 2 7 और 4 11 और 1 12, 12 DU होगी। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं फूफा पे। सर इनका कुछ फायदा क्या है? बता रहा हूँ सब आ रहा हूँ। एक कपलिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्या है, सब बता रहा हूँ। क्या इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बना? कभी नहीं। माइनस चार्ज रिंग में घूम रहा है, कार्बनायन बना, कार्बनायन बना। अब यहां आते हैं, अब फूफा जी, यहां दो लोचे हैं, या तो फूफा लिया है तो बोल रहा है मैं अटैक करूंगा, यहां फूफा के साथ HCl डाल दिया, चुप है, हट साला तू रिएक्ट कर, तू पहले बस सॉल्ट बना ले, थोड़ा रिएक्ट थोड़ा बिजी कर दिया उसको। तो इसीलिए यहां तो फूफा अटैक करता है, फूफा तो फूफा ही ना बेटा, एन अटैक करता है, और जैसे ही एन अटैक करेगा ये बन जाएगा NN, ये बन जाएगा NH, N डबल बॉन्ड NPH। एन अटैक किया और एक्सप्रेस निकल जाएगा, और आपने एक्सप्रेस डाल दिया तो रिएक्शन पूरी बैकवर्ड आके। अब एन तू करोगे? नहीं मैं नहीं, एसिडिक मीडियम लिया है ना, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कौन करेगा? मेरा ऑर्थो या मेरा ओपी, ओपी MOP, ओपी ओपी करेगा। तो बोले कहाँ से अटैक करोगे? बोले सर पैरा से अटैक करेंगे, मेजर तो पैरा ही आता है। हाँ पैरा ब्लोड होता तो एक बार सोचते भी सही। ये लो, एंड दिस इज द लास्ट रिएक्शन। अब इनके बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को, दैट इज द एंडिंग ऑफ अमाइंस। तगड़ा, अमाइंस को पढ़े बिना कभी मत जाया करो। आपको मैंने बहुत शॉर्ट में निपटाया है ये, क्योंकि माइंड मैप का मतलब ही यही है कि भैया एक बार देखा सर 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 आंसर हम बनाते गए, बात खत्म। मैं बाकी साहब पढ़ तो आप पूरा चुके ही हो ना, मंजिल है पढ़ने के लिए। हाँ ये लिया। अब बताता हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं CN कपलिंग। सर क्यों?
क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की नई बॉन्ड बनी है, सी और एन, नई नई शादी हुई है कार्बन और नाइट्रोजन की, जोड़ा बना है कार्बन और नाइट्रोजन का, बैकग्राउंड में चल रहा है आज फिर, समझ रहे बात को। चेन कपलिंग, कौन सा कलर सर? ऑरेंज कलर। ये कौन से कलर का होता है? ऑरेंज कलर डाई। तो ये इसको इसलिए डाई बनती है ना, इसलिए इसको टेस्ट भी बोलते हैं, अजो डाई टेस्ट, डाई अजो टेस्ट। कौन देता है? एनिलीन। एनिलीन था ना हर जगह ये, एनिलीन, ये N2 कहां से आया? एनिलीन से आया ना, डायजोनियम बना के ये बनाया, फिर इसको रिएक्ट कराया, तो एनिलीन ये टेस्ट देता है, ऑरेंज कलर आया है, ये एंटीबायोटिक होती है। और जैसे ही लोगों ने खाया सब कुछ ऑरेंज हो गया। विनोद कह रहा है क्या? अरे सब ऑरेंज हो गया। तो लोग टेंशन में आ गए, ये क्या हुआ, एंटीबायोटिक खाई थी सब ऑरेंज कैसे हो गया? बोले भैया इसके कलर की वजह से हुआ। ये वाला, ये है आपकी सीएन कपलिंग, ये भी वापस सीएन कपलिंग है। क्यों सर? क्यों क्या बेगा दो? क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनी। ये आपका होता है येलो कलर डाई। तो इनके कलर काम के हैं क्या? 101%। मैं आपको देखो, याद तो मेरे को सारे हैं, मैं अल्फा नेफ्थोल का कलर आपको बता सकता हूँ, मैं आपको सबके कलर बता सकता हूँ, बटर येलो ये वो, पर नहीं बताना। हमें एनसीईआरटी और जेई पे फोकस करना है, बताने के लिए 100 चीजें और है मेरे पास, नहीं फोकस ऑन दैट पार्ट। क्या ये करूंगा तो जेई निकल जाएगी भाई साहब, इससे आगे पीछे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएन कपलिंग और ऑरेंज रेड। कई बार ऑरेंज भी आती है, रेड कलर डाई, रेड याद कर लो आप तो, रेड कलर डाई। ऑरेंज, ऑरेंज टाइप की आती है, ऑरेंज रेड, रेडिश ऑरेंज टाइप की होती है, रेडिश ऑरेंज। अरे सर रेडिश ऑरेंज क्या होता है बेटा? जैसे खूनी लाल होता है ना, खूनी लाल, क्रिम्सन रेड, ईटा लाल, ईटा लाल, ईटा लाल, खूनी लाल। और कौन सा? ब्रिक रेड होता है, ब्रिक ईटा लाल, क्रिम्सन रेड, प्रशियन ब्लू, टर्न्स ब्लू, सब ब्लू ब्लू टर्न्स ब्लू, रेड, रेड कलर का है। यहाँ पे इसका कोई कलर का कोई काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम की चीज क्या है? एनएन कपलिंग। ध्यान रखना, इसका शॉर्टकट बना सकते हो सीधा सीधा, एनएन कपलिंग। एनएन बोर्ड बनी ना, एनएन कपलिंग, इसका एक सीधा सीधा शॉर्टकट बना सकते हो, स्ट्रेट शॉर्टकट बना सकते हो। मान लो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, अब आपने सीख लिया अटैक करने वाले कौन 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 है, या तो पी अटैक करेगा, या ये क्यू अटैक करेगा, या ये आर अटैक करेगा। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दिया, देखो 3 केस हो सकते हैं, सीधा डायजोनियम डाल दिया, सीधा डायजोनियम PHN2Cl, सीधा ये भी ठीक है। अब यहां पे सीधा N2Cl दिया, यहां पे दिया, पर आपको दिया है H+ एसिडिक मीडियम, यहां दिया है NaOH बेसिक मीडियम। अब क्या करोगे? तो बोले अच्छा आप बोलो इसमें डायरेक्ट आंसर बोलो, तो आप सीधा बोल सकते हो, बिंदास मुंह फाड़ सकते हो कि सर इसके अंदर कुछ नहीं दिया तो पी अटैक करेगा, एनएन कपलिंग। ठीक है, कुछ नहीं दिया एन अटैक करेगा, फूफा है ना वो। एसिडिक मीडियम दिया तो एन अटैक नहीं कर पाएगा, उसका ऑर्थो अटैक करेगा, तो क्यू विल अटैक। ठीक है, सीएन कपलिंग। और बेसिक मीडियम दिया तो इट विल कन्वर्ट टू O-, एक्टिवेटेड रिंग हो गई भयानक सी, तो फिर आर विल अटैक, उसका ऑर्थोपेरा, फिर ओ का ऑर्थोपेरा, तो आर, यहां भी सीएन कपलिंग होगी। दैट इज योर शॉर्ट समरी। आपको सवाल आए, देखो एरो देख लिया, क्या है? एसिडिक है तो एन का ऑर्थो और पैरा, ओ बेसिक मीडियम है, ओ का ऑर्थो पैरा, कुछ नहीं है तो एन बाबू अटैक करेंगे। दैट इज योर समरी ऑफ कपलिंग रिएक्शन और बीटा नेफ्थॉल। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। ये बढ़िया सा देख रहे हो, बाबा जी को देख रहे हो आप, इस तरीके से ये काम आप कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई हो, आपको ये अमाइंस का माइंड में पूरा समझ में आया हो। इस 45 से 50 मिनट की ड्यूरेशन में मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि अमाइंस में क्या क्या करना है, एक एक छोटी छोटी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आज्ञा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर।